नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब लग्नेश दशम भाव में बैठता होता है तो उसका क्या फलादेश होता है, उसके क्या परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, अर्थात ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं या ज्योतिष में आपका विश्वास है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, लग्नेश दशम भाव में बैठकर क्या फल देता है, इस प्रश्न के उत्तर का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना आवश्यक है कि लगन, लग्नेश और दशम भाव, इनसे हमारे जीवन में किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। क्योंकि जब हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो इसका फलादेश स्वयं निकल के हमारे सामने आ जाएगा और वो आजीवन हमारी बुद्धि में फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लगन है व्यक्ति स्वयं, उसकी स्वयं के शरीर की आकृति, शरीर की बनावट कैसी होगी। वो बलिष्ठ शरीर का होगा, वो कमज़ोर होगा, वो लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर वाला होगा, वो मध्यम कद का होगा या वो छोटे कद वाला रहेगा। उसका रंग कैसा होगा, गोरा होगा, सांवला होगा या काले रंग का होगा। उसके नैन नक्श कैसे होंगे, उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर विशेषताएं क्या होंगी, क्या उसकी कमजोरी होंगी, वो पुरुषार्थी होगा, मेहनती होगा या आलसी होगा। इस प्रकार से जो लगन है इंसान की कंप्लीट आइडेंटिटी है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। या ये कहिए, ज्योतिष में जो लगन है वो एक बीज की तरह है। जैसे एक बीज ही निर्धारित करता होता है कि उसमें से क्या मिलेगा हमको, उसमें से किसका वृक्ष हमको मिलेगा, उसमें से फलदार वृक्ष मिलेगा, उसमें से फूलों वाला वृक्ष मिलेगा या उसमें से केवल फूल पत्तियों की शोभा होगी या उसमें से कांटेदार वृक्ष हमको मिलेगा। ये बीज निर्धारित करता। उसी प्रकार से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, व्यक्ति के चरित्र के बारे में पूरे जीवन पर्यंत जो जानकारी हमको देता है वो उसका कुंडली का लगन देता है। और लगन में जो राशि पड़ी होती है उस राशि के स्वामी को ही लग्नेश कहा जाता है। लगन में जैसी राशि है, लगन का जैसा लग्नेश है, व्यक्ति का जीवन प्राय उसी के साथ जुड़ जाता होता है। अब हम विचार करते हैं दशम भाव का, कि दशम भाव का संबंध किन चीज़ों से है। तो दशम भाव का संबंध है पिता से। पिता का सम्यक ज्ञान हमको, सम्यक मीन्स कंप्लीट जो जानकारी है वो हमको दशम भाव बताता है। हमारे पिता का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, उनके साथ हमारे विचार कैसे मिलेंगे, पिता क्या कितना हमको पोषण देने में सक्षम होंगे, हम पिता की कितनी सेवा करेंगे, पिता से हमको कितना लाभ मिलेगा और किस प्रकार से हमको हानि हो सकती है, पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या होगी और पिता का आर्थिक पक्ष कितना मजबूत रहेगा। इस प्रकार से पिताजी के बारे में सारी जानकारी हमको कुंडली का दशम भाव बताता होता है। और दशम भाव से ही हमको मान सम्मान का पता लगता है कि जातक समाज में कितना मान सम्मान प्राप्त कर पाएगा। और मान सम्मान का ही विलोम शब्द है अपमान। जिस प्रकार प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम ही अंधकार है, उसी प्रकार से सम्मान का ही प्रतिरूप है अपमान। तो यदि दशम भाव में लग्नेश बैठा है शुभ होकर, उसके साथ शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो व्यक्ति को भरपूर सम्मान मिलता है। समाज में उसको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि दशम भाव में लग्नेश अशुभ होकर बैठा है, पीड़ित होकर बैठा है, तो इन चीज़ों का उसके जीवन में मान सम्मान का अभाव रहता है। उसको पग पग पर अपमान का सामना करना पड़ता है। और
हमारी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो भी हमारा दसम भाव ही हमको बताता है। और समाज में पद की प्राप्ति, पद उस व्यक्ति को, पद कोई पोस्ट उसको कैसे प्राप्त होगी। आप देखते हैं समाज में कई लोगों को बहुत सहज में पद की प्राप्ति हो जाती है, यानी उनको स्वाभाविक रूप से अनायास ही उनके सामने पद चलकर आ जाता है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो। राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जिनका राजनीति में कोई परिश्रम नहीं है और उनको स्वतः ही पद की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से प्रशासन में भी हैं, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया होता है, स्वाभाविक रूप से, चाहे जैसे कोई खिलाड़ी है उसको स्वाभाविक रूप से पद प्राप्त हो जाता है। तो पद को प्राप्त कराने वाला है वो दसम भाव, यदि वो ज़्यादा शुभ है तो ये जो पद प्राप्त करना उनके लिए बहुत सहज हो जाता है। और कुछ लोगों को परिश्रम के द्वारा प्राप्त होता है और कईयों को, बेचारों को परिश्रम के बाद भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ उनका दसम भाव उनको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। दसम भाव का सहयोग बहुत आवश्यक है पद प्राप्त करने में, और पद से च्युत कराने में, पद से दूर करने में भी, पद से हीन बनाने में भी दसम भाव का बहुत बड़ा योगदान है। जब कुंडली में, गोचर में दसम भाव पीड़ित हो जाता है तो पद से च्युत भी करा देता है, पद से अपमानित भी करा देता है, नीचे भी गिरा देता है, डिमोशन भी करा देता है। कार्य सिद्धि, किसी काम को हम कर रहे हैं वो कार्य हमारा कैसे सफल होगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितनी सहजता से हमारा काम हो जाएगा, इसकी जानकारी भी हमारी कुंडली का दसम भाव ही हमको देता है। और यही कैरियर का भाव है। युवा वर्ग जितना है उसका मुख्य प्रश्न होता है कि हमारे कैरियर किस क्षेत्र से जुड़ेगा, हमारा कैरियर कहाँ पर जाकर बनेगा। तो कैरियर बनाने वाला भी दसम भाव ही है। दसम भाव से कैरियर की स्थिति का पता लगता होता है कि दसम भाव में कौन सी राशि पड़ी है और दसम भाव की स्वयं की कैसी स्थिति है, उससे निर्धारण होता है कि इस व्यक्ति का कैरियर कहाँ पर जाकर बनेगा। तो दसम भाव हमारे कैरियर की भी कंप्लीट जानकारी हमको देता होता है। और दसम भाव से ही एग्ज़ाम का रिजल्ट देखा जाता है। अब दसम भाव से एग्ज़ाम के रिजल्ट का क्या संबंध है, क्योंकि स्टडी का संबंध तो फिफ्थ हाउस से, पंचम भाव से है। तो पंचम भाव कहाँ पर है और दसम भाव, इनके साथ लिंक क्या बनता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो प्रतिस्पर्धा है, जो संघर्ष है, उसका भाव बनता होता है छठा भाव। रोग, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, उसका भाव छठा भाव है। जब आप गहनता से विचार करेंगे, डीपली सोचेंगे, तो पंचम भाव से छठा भाव बनता है दसम भाव। तो दसम भाव पंचम भाव से छठा है, यानी परीक्षा का जो परिणाम है, उसमें जो हमने फाइट किया, जो हमने संघर्ष किया शिक्षा के लिए, जो हमने मेहनत की, उसमें से परिणाम कितना मिलेगा, ये फिफ्थ हाउस से सिक्स्थ यानी 10th हाउस बताएगा। और जिंदगी में वैभव, जिंदगी में हमारे में वैभव कितना रहेगा, हमारी फेस वैल्यू क्या होगी, ये भी दसम भाव बताएगा। कि जो हमारा इम्प्रेशन है सामने वाले पर, उसका भी विचार दसम भाव से किया जाता है। और सत्ता, शासन व्यवस्था या प्रशासन व्यवस्था, वो टोटली दसम भाव से संबंध रखती है। दसम भाव के जो कारक हैं वो सूर्य, शनि, बुध, गुरु हैं। और दसम भाव में मंगल को आकर विशेष बल प्राप्त हो जाता है। यदि दसम भाव में मंगल बैठा हो तो ये व्यक्ति को बहुत प्रभावशाली बना देता है। ऐसे व्यक्ति के सामने आंखों में आंख डाल के बात करना भी प्राय मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दसम भाव और मंगल दोनों का जो पावर है वो मिल जाती होती है। तो
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब लग्नेश दशम भाव में बैठेगा तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि लग्नेश दशम भाव में बैठेगा और शुभ होकर बैठा है, 6 प्रकार के उसको बल प्राप्त है, स्थान बल, काल बल, दृक बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल, दृक बल, ये 6 प्रकार के बल उसको प्राप्त हैं। किसी मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में उच्च पद प्राप्त कर लेता है। किस क्षेत्र में करेगा, राजनीति में करेगा या प्रशासनिक व्यवस्था में करेगा, इस चीज का निर्धारण करता है कि दशम भाव में राशि कौन सी पड़ी है और दशम भाव में कौन लग्नेश होकर बैठा है। तो जैसा ग्रह बैठा होगा उसी क्षेत्र से संबंधित उसको उच्च पद की प्राप्ति करा देगा, उसकी यशो कीर्ति को उस क्षेत्र में लग्नेश बढ़ा देगा। यानी कि दशम भाव में बैठा लग्नेश बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि कुंडली में सबसे अच्छा कोई ग्रह होता है तो वो लग्नेश होता है। परंतु देखना ये जरूरी है लग्नेश बैठा कैसे है वहाँ। यदि यहाँ पर लग्नेश पीड़ित हो, नीच राशि पर हो, पापी ग्रह के साथ में हो, अस्त हो और पाप कर्तृ योग में हो, तो ऐसा व्यक्ति मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैतृक संबंध, पिता के साथ संबंध और नाना प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझता रहता है। तो निर्धारित करेगा आपका लग्नेश का वहाँ पर बैठना कि वो कैसी स्थिति में बैठा है। शुभ में होगा तो दशम भाव से संबंधित उसको सभी शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। यदि वहाँ पर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो दशम भाव से संबंधित जितने भी फल हैं उनसे संबंधित फलों को प्राप्त करने के लिए उसको जूझना पड़ेगा या उससे संबंधित उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दशम भाव पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा त्रास भी मिलता है, राजदंड भी इनको भोगने पड़ जाते हैं। परंतु निर्धारित करेगा कुंडली में लग्नेश की स्थिति के ऊपर। यदि आप अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना चाहते हैं हमसे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक देख सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट लिंक हैं आपके लिए। और हमारे जो ये मोबाइल नंबर आ रहा है इस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और परमानेंट हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।